गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आगे हम चलते हैं कल के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। कल मैंने विंडो पावर सेल के बारे में आपको बताया था। तो आगे स्लाइड को बढ़ाते हुए अगला जो हमारा था वो पावर सेल कमांडेड स्ट्रक्चर था। देखिए कमांडलेट मेन आपको जो कमांडलेट है तो बेसिकली इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, ये हम अभी पावर सेल और कमांड सेल के बीच में जब डिफरेंस को देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा। कमांडलेट बेसिकली इसको बोलते हैं कमांड लेट यूटिलिटी। तो पावर सेल कमांडेड स्ट्रक्चर में बोला था कि इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है नाउन और तीसरा होता है प्रीफिक्स। तो वर्ब में हम देखते हैं कि वर्ब इज द एक्शन, ये वर्ब हम यूज करते हैं एक्शन के लिए, एंड नाउन हमारा यूज होता है रिसोर्स के लिए, और प्रीफिक्स हमारा यूज होता है ग्रुप के लिए, यूज टू ग्रुप। तो इसमें हम देखते हैं वर्ब इज एक्शन, जैसे गेट है, समथिंग टू समथिंग गेट, सेट एंड न्यू, ये कमांड हम यहाँ पे यूज करते हैं। नाउन में क्या है, इट इज द रिसोर्स सर्विसेज, जैसे गेट सर्विसेज है, गेट प्रोसेस एक्सेट्रा, ये सारे कमांड्स नाउन्स में होते हैं। प्रीफिक्स में था यूज टू ग्रुप में, जैसे एडी है, एचपी एंड एज्योर एचपी। तो ये बेसिकली जो हमारी कमांडेड स्ट्रक्चर तीन तरह में है आपको होता है, वर्ब, नाउन एंड प्रीफिक्स, तीन तरह से हम इसको यूज करते हैं। जैसे अब जैसे यहाँ पे आता है यूज ऑफ टैग इन टीएस एंड हेल्प। तो देखिए ये क्या करता है, टैग जब हम यूज करते हैं तो इट डिस्कवर द कमांड एंड इट्स पैरामीटर। मतलब जो भी हम जैसे हमने सपोज टाइप किया $PSV, तो $PSV टाइप करके तो उसके बाद जो हमारा वर्जन टेबल लिख के आता है, ये जैसे हमने PSV किया उसके वर्जन टेबल लिख के आता है, तो वो वर्जन टेबल ऑटोमेटिक टैब प्रेस करने से हमारा आ जाता है। तो उस कमांड को कवर कर लेते हमें इंटेलिजेंस लिस्ट, जिसे आप लोग डॉट नेट में पढ़ते होंगे ना, डॉट करते हो डॉट, तो उसमें एक IS लिस्ट खुलती है। तो उस हिसाब से वो आपको बोलता है कि आप जो सर्च करना चाह रहे हो, जो पैरामीटर ढूंढना चाह रहे हो, उसको आप वहां पे सेलेक्ट करके क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे कहा इट डिस्कवर द कमांड एंड इट पैरामीटर्स, सेम काम इसका है। दूसरा है कि इट्स डिस्कवर द फर्दर पाथ को भी ये डिस्कवर कर लेता, खोज लेता। एंड गेट हेल्प कमांड यूज टू गेट हेल्प, या फिर आप गेट हेल्प कमांड यूज कर लीजिए, उसके थ्रू आपको सारे कमांड लिस्ट पता चल जाएंगे। एंड दूसरा है कि रिलेटेड कमांड, उससे जुड़ी हुई कमांड भी आपको पता चलेगा। वी कैन फाइंड स्क्रिप्ट आप यूजिंग गेट हेल्प कमांड इन पावर सेल, जहां भी PS लिखा हो समझ जाओ पावर सेल है, ठीक है। अब कमांड सेल में C लिखा रहता है, अगर आप उसका पाथ चेंज कर देते हो कमांड सेल में C से D में, तो वहां पे D लिख के आ जाता है। D से फिर वापस C में आना चाहो तो वापस C में भी आ सकते हो। तो वी कैन फाइंड स्क्रिप्ट यूजिंग गेट हेल्प कमांड इज PS। तो हमें किसी स्क्रिप्ट को अगर फाइंड करना है तो हम गेट हेल्प कमांड का यूज कर लेते हैं। इसके बाद एक अबाउट फाइल। देखिए अबाउट फाइल में क्या है कि जो हमारी पावर सेल की फाइल है, तो प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन फॉर ग्लोबल सेल टेक्निक जो हम यूज करते हैं, उसमें आपका ये डॉक्यूमेंटेशन आपको ग्लोबल सेल टेक्निक की प्रोवाइड करता है। कॉन्सेप्ट एंड फीचर स्टार्ट विद अबाउट। दूसरा जैसे कि व्यू लिस्ट बाय रनिंग हमें करना है, तो हैश गेट हेल्प, गेट हाइफन हेल्प, हम गेट हेल्प भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सिंगुलर नाउन इसमें यूज होता है। तो गेट हेल्प एंड अबाउट ये हम यूज करते हैं यहाँ पे। एंड देन व्हाट इज मॉड्यूल। तो मॉड्यूल इन पावर सेल, मॉड्यूल इज अ पैकेज दैट कंटेन्स पावर सेल मेंबर्स, जिसमें जैसे सच एज कमांडलेट्स हमारा इसमें यूज होता है। इट इज अ पावर सेल मेंबर, प्रोवाइडर्स एंड फंक्शंस एंड वर्कफ्लो, वेरिएबल एंड एलियासेस, ये सारी चीजें आपके पावर सेल्स में होती है, सब के सब पावर सेल मेंबर्स हैं। तो इट इज अ पैकेज दैट कंटेन, जिसके अंदर आपके कमांडलेट्स होते हैं मॉड्यूल के अंदर, जो पावर सेल मेंबर्स है एक प्रकार का, प्रोवाइडर्स होता है, फंक्शंस होते हैं, एंड वर्कफ्लो एंड वेरिएबल्स एंड एलियासेस। तो पीपल हु राइट कमांड कैन यूज मॉड्यूल टू ऑर्गेनाइज दियर कमांड्स एंड शेयर देम विद अदर। ओके, और ये कुछ डेटा टाइप्स है पावर सेल्स में, जैसे बूलियन, सेट, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन, बाइट, 8-bit अनसाइंड होल नंबर फ्रॉम 0 to 250, कैरेक्टर्स, डेट, डेसिमल, डबल, इंटीजर, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट, शॉर्ट, सिंगल एंड स्ट्रिंग, ये सब यूज होते हैं। तो आइए हम चलते हैं अब सीधे अपने उस
डिफरेंस पे कि हमारा पावर सेल पे, सॉरी कमांड सेल और हमारा पावर सेल में क्या डिफरेंस है बेसिकली जो हम कमांडेड यूज करते हैं। ओके, आइए मैं पहले सबसे पहले मैं सीएमडी यहाँ पे टाइप करता हूँ। देखिए ये हमारा सीएमडी हो गया, ठीक है। और इसी पे हम अगर हम यहाँ पे टाइप करें, इसी के थ्रू अगर हम पावर सेल को ओपन करना चाहें ना तो हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टार्ट पावर, स्टार्ट स्पेस पावर सेल। ओके, ये देखिए हमारा पावर सेल ओपन। इसमें कोई ऐसा नेमिंग वो नहीं है कि नहीं आप कैपिटलाइज करें, लेकिन जहां जहां कैपिटलाइज करना है मैं आपको बताता चलूंगा। तो ये देखिए पावर सेल हमारा यहाँ पर ओपन हुआ। ओके, अब इसको थोड़ा सा अगर हम छोटा कर लें तो कर सकते हैं, वो ठीक रहेगा। थोड़ा सा दोनों विंडोज को मैं एक साथ आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा हमारा छोटा हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि अब हम दोनों में देखते आए हैं, ये दोनों का कंपैरिजन मैं बताता हूँ आपको अलग अलग। देखिएगा दोनों कंपैरिजन में क्या क्या चीजें हैं। वो सबसे पहले आप देखिए कि जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सपोज करो जितने भी कमांड्स हैं, बेसिकली पावर सेल एक्चुअल में क्या देखिए, ये दिस पावर सेल क्या लिखा है, पावर सेल डॉट ई एक्स। ये आपका क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसको बोलते हैं कमांड सेल है। दोनों में क्या अंतर है ये देखना होता है। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस हम चेक करेंगे भी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हम इस पावर सेल को मैं वर्चुअल बॉक्स में जाकर सर्वर ऑन करके भी मैं यूज कर सकता था। सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आप सर्वर पे यूज कर सकते हो, लेकिन इजीली लोगों के पास सर्वर इस समय इंस्टॉल नहीं होगा, तो वो इसको आप कमांड सेल को सिंपल विंडोज में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप पावर सेल यूज करोगे, जैसे इन फ्यूचर मैं पावर सेल यूज करूंगा तो सर्वर मैनेजर के थ्रू ही करूंगा। जब मैं अपना विंडो सर्वर 2012 जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं उसको जब यूज करूंगा तो मैं वहां से भी पावर सेल यही सेम विंडो खुल के आएगा। आप डायरेक्टली इसमें काम कर सकते हो जैसे कि आप यहाँ करोगे। ओके, तो जैसे कि नॉर्मल देखते हैं कमांड सेल में हम बहुत सारे कमांड यूज करते हैं, जैसे सीएलएस कमांड यूज करते हैं, तो यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। dir कमांड यूज करते हैं, नॉर्मली हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। अब देखो दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है पीएस। पीएस मीन्स पावर सेल, और ये सी यहाँ पे देखिए कमांड प्रॉम्प्ट है तो सी लिखा हुआ है। हालांकि ये सी सब चेंज होगा। यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर है क्योंकि हम सी में काम कर रहे हैं। अगर मैं स्विच करूंगा इसको डी पे तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक डी आ जाएगा। बट इससे पहले पावर सेल, यानी कि ये इंटरेक्टिविटी आप देख रहे हो ये पावर सेल की है, और ये आपकी नॉर्मल डॉट कमांड जो नॉर्मल आप यूज करते हो, जो बहुत दिन से फेमिलियर है हर विंडोज के साथ में आपका पावर सेल। बट ये थोड़ा सा एडवांस फीचर्स के साथ ये आपका पावर सेल यहाँ पर आया है। तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले कुछ प्रैक्टिकल हम करते हैं इसमें नॉर्मल तरीके से। तो प्रैक्टिकल में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो कमांड सेल है डॉस का। तो इसमें हम आगे देखते हैं, अगर हम इसमें कुछ टाइप करें, नॉर्मली हम टाइप करें, जैसे मैं एक कमांड लिखता हूँ इको कमांड। ओके, एच ओ इको एंड स्पेस स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग गुरुकुल। ओके, गुरुकुल मैंने इसको टाइप किया, नॉर्मल टाइप किया, और जब मैं इसको एंटर किया तो ये देखिए इसने स्क्रिप्ट गुरुकुल वैसे के वैसा मुझको वापस किया एज ए आउटपुट। आपने देखा यहाँ। चलिए यही चीज हम पावर सेल में करते हैं। देखिए पावर सेल में करेंगे तो इको स्पेस स्क्रिप्टिंग, ओके स्क्रिप्टिंग गुरुकुल। देखिए अंतर समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत टाइप में भी। अगर मैं करता हूं तो देखिए इसने भी, तो अभी हमने एक डिफरेंस देखा, एज ए स्ट्रिंग इसने मुझको वही चीज वापस कर दी। इको के थ्रू कुछ भी आप टाइप करें नॉर्मल तो ये आपका वापस किया। चलिए एक और इसमें प्रैक्टिकल करते हैं। अगर मैं यहां पर केवल टाइप करता हूं स्क्रिप्टिंग,
गुरुकुल, स्क्रिप्टिंग गुरुकुल मैं टाइप करता हूँ। तो देखिए एक मुझे ये क्या किया, इसने एक रिस्पॉन्स क्या किया कि स्क्रिप्ट गुरुकुल दिस टर्म, यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जो एक्सेप्ट करेगा वही जवाब। गुरुकुल इज नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेम ऑफ कमांडलेट, यानी कि इस नाम का कोई भी कमांडलेट हमारे पास नहीं है, यानी पावर सेल के पास नहीं है, ना कोई फंक्शन है, ना कोई स्क्रिप्ट फाइल है, ना कोई ऑपरेबल प्रोग्राम है। ऑपरेबल प्रोग्राम इन द सेंस कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल या बाइनरी फाइल या बाइनरी कोई प्रोग्राम या कोई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आपके पास इसमें नहीं है। तो चेक द स्पेलिंग ऑफ द नेम, और इफ अ पाथ वाज इंक्लूडेड वेरीफाई दैट द पाथ इज करेक्ट एंड ट्राई अगेन। एट लाइन 1 करेक्टर ये इसने दे दिया। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर किए दे रहा हूँ। अब चलो सपोज करो मैं इसमें भी वही चीज टाइप करता हूँ, इसमें भी चेक करते हैं क्या ये क्या रिस्पॉन्स देता है। स्क्रिप्ट गुरुकुल, देखिए ये देखिए इसने भी वही बोला कि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। तो ये कोई ना इंटरनल कमांड्स हैं ना कोई एक्सटर्नल कमांड्स हैं, ऑपरेबल फाइल या बैच फाइल या ऑपरेबल प्रोग्राम। ओके, तो सेम रिस्पॉन्स दोनों ने किया। अब तक आपने देखा कि सेम रिस्पॉन्स किया। ओके, तो अब जैसे मैं इसमें सीएलएस करता हूं, तो देखिए वापस हम यहाँ पे सीएलएस पे आए, यहाँ पे भी मैं सीएलएस करता हूं, तो देखिए सीएलएस पे वापस सेम कमांड हमने यूज किया। अब मैं अगर चाहूं तो मैं इसमें अगर हम dir कमांड यूज करना चाहूं, तो मैं देखूंगा कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। dir कमांड जो मैंने यूज डायरेक्टरी को हम देखने के लिए करते हैं ना, कितना डायरेक्टरी फोल्डर फाइल हमारा है। यहाँ पर भी मैं अगर यूज करूँ dir कमांड, तो देखिए सेम रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें नॉर्मल, देखिए डेट तो इसमें भी शो कर रहा है, सारा कुछ शो कर रहा है, बताता है। इसमें देखिए आपका ये मोड बता रहा है, देखिए ये मोड, ये एक टेबलर फॉर्म में बता रहा है आपको, एक टेबल के फॉर्म में बना हुआ है। तो ये आपको सारा मोड दे यहाँ पे दिखा रहा है कि लास्ट राइट टाइम पूरा दिखा रहा है आपको मोड। इसमें क्या देखें तो वो चीजें लेकिन नहीं दिखा रहा। तो ये थोड़ा डिफरेंस जरूर है, लेकिन कमांड दोनों उसी तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक हमने यूज किया यहाँ पे। इसमें क्लियर भी हम यूज कर सकते हैं, बट इसमें क्लियर यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें सीएलएस ही हमारा यूज होता है, लेकिन दोनों का काम भी, उसमें भी सीएलएस में काम हो जाता है। तो बहुत हाथ से हम कमांड यहाँ पर यूज किए। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, जिसमें मैं कह दूँ कि सीडी लॉन्च पैड है, मैं जाता हूँ तो नॉर्मल जिसको कहते हैं सीडी स्लैश, हम इसमें चले जाते हैं कैसे, और अभी मैं यहाँ पे सीएलएस करता हूँ तो ये पूरा क्लियर होता है। तो सीधे प्रॉम्प्ट में चले जाते हैं अपन। ठीक है, इस कंडीशन में इसी तरह हम इसमें भी अगर यूज करें, जैसे सीडी हम यूज करते हैं, तो सीडी हम इसको डॉट डॉट कर दें अगर, तो हम देखिए यूजर पे डायरेक्टली चले आए। और यदि मैं इसमें जाना चाहता हूं तो हम कर सकते हैं नॉर्मल, ऐसा नहीं जैसे कि इसमें करते आए हैं वही चीज। अब इन दोनों में एक डिफरेंस मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मैं पावर सेल पे एज ए हम इस तरह, या हम एक चीज और यहाँ पे देखें नॉर्मल, कि मैं कोई मैथमेटिकल फंक्शन अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ पावर सेल पे, जिसमें कहूँ 1 + 2 + 3, तो मुझे आउटपुट क्या मिला, 6 मिला। देखिए वही चीज मैं यहाँ पे करता हूँ कि 1 + 2 + 3 और एंटर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है। देखिए आप क्या बता रहा है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ये आपको दिखा रहा है पूरी तरीके से। तो ये पूरी तरह से वही उसी तरह सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इसमें कोई इंटरनल कमांड तो है नहीं। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का इनपुट हमको यूजर की तरफ से मिलेगा, लेकिन पावर से देखिए इसका जवाब दे रहा है 6। ओके, तो ये जो इन्वायरमेंट है इसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं चाहता हूं कि पूरा जो कमांड सेल है मैं अपने पावर सेल में यूज करूं,
और पावर सेल को मैं अपने कमांड सेल में यूज करूं, क्या ऐसा पॉसिबल है पॉसिबल। कैसे? तो कमांड प्रॉम्प्ट में अगर मैं टाइप करूं इसकी exe पावर सेल डॉट exe, देखिए तो आप डॉट देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है क्लास प्लेटफॉर्म पावर सेल का, यहाँ पे टाइप न्यू क्लास प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आ गया, ये देखिए पीएस लिख के आ गया। अब मैं इसमें अगर वैल्यू चेंज करूं उसी तरह 1 + 2 + 3, तो देखिए मेरे को 6 ने यूज किया, जवाब दिया। यानी कि अब मैं जो है ये डॉस नहीं रह गया, अब ये पावर सेल exe चेंज हो गया, ये प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, तो अब ये पावर सेल की तरह यूज करेगा। अब देखिए इसमें अगर हम करें डॉस की तरह कैसे यूज करें, तो इसमें मैं लिखूंगा cmd, एंटर करूंगा, तो देखिए अब यहाँ पर ये ps यहाँ से हट गया। देखिए cmd अब यहाँ पे कमांड प्रोम्प्ट की तरह यूज होगा। कैसे? देखिए 1 + 2 + 3, ये देखिए, तो जो चीज वहां पे दिख रही थी कमांड सेल में, वो चीज आपको यहाँ पावर सेल में दिखने लगी। तो एक ये बेसिक डिफरेंस था जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे पावर सेल के माध्यम से। चलिए एक और चीज, अब मैं इसको वापस चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं वापस आता हूँ इसमें पावर सेल डॉट exe, ओके स्पेलिंग गलत हो गई, पावर सेल, यस, ये देखिए वापस मैं अपने उसी प्लेटफॉर्म में आ गया, आपने देखा है वापस मैं अपने उसी प्लेटफॉर्म में आ गया। इसी तरह इसमें भी हम कर सकते हैं cmd, ये देखिए अब मैं इस cmd से अपने पूरे कमांड वापस मैं अपने उसमें आ गया पूरी तरीके से। और यदि मैं cls करता हूँ इसको, तो देखिए हमारा यूज हो गया। इस प्रकार हम यहाँ पे भी cls करें अगर, तो ये यूज हो गया। अब देखते हैं इसी तरह कुछ और करते हैं, कुछ और इसमें प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए पावर सेल पे चलिए मैं करता हूँ सदगुरु .com, मैं इसको यूज कर रहा हूँ sadguru.com को डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ओके, मैंने यूज किया डबल कोट्स के अंदर, एंटर किया, तो देखिए पूरी स्ट्रिंग मुझको रिटर्न कर दिया। यही चीज अगर मैं इसमें करता हूँ सदगुरु .com, देखिए मुझे क्या दिया इसमें, ये कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल कमांड नहीं है। मतलब अब यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है आपके पावर सेल पे और कमांड सेल पे। जो कमांडेड यूटिलिटी है, बेसिकली पावर सेल क्या है, एक कमांड लाइन यूटिलिटी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अगर वो कमांड लाइन यूटिलिटी है तो उसने आपको बताया है कि हाँ ये कमांड लाइन यूटिलिटी है, वो चीजें आपको यहाँ पे दिखी इस यूटिलिटी के थ्रू सारा कुछ आपको दिख गया। तो अब देखते हैं एक और ऑप्शन से चेक करते हैं इसी में। अब जैसे कि इसने यूटिलिटी दी, चलिए मैं एक बार और देखता हूँ, कुछ और एक्सपेरिमेंट करें सदगुरु की क्या कमांड यूटिलिटी है, sadguru.com, ओके, और डॉट लेंथ मैंने यूज किया, एंटर करता हूँ। तो देखो इसने जितने भी कैरेक्टर्स है उसको काउंट करके रख दिया कि इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.11, यानी जितना भी आपको ये हल्का सा स्काई ब्लू स्टाइल में दिया हुआ है पूरा, जो मैंने कर रखा है इस ग्रीन टाइप में, हल्का ग्रीन, इस ग्रीन का पूरा काउंटेबल उसने दे दिया कि 3 3 6 7 8 9 10 11 कितना मैंने यूज किया करेक्टर। तो लेंथ बेसिकली क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे।
एक और देखते हैं, एक और करते हैं, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ उसमें एक्सपेरिमेंट में। SAD सदगुरु, ओके, सदगुरु.com डॉट अपर टू अपर, एंटर करता हूँ। ये तो सॉरी, मैंने गलत टाइप किया, ये फंक्शन यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, मैं दोबारा से इसको टाइप करता हूँ। सदगुरु.com डॉट टू अपर, ये देखिए, तो उसने मुझको अपर लेटर में सदगुरु.com को रिटर्न कर दिया। देखा, तो कई चीजें हम कर सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। और अब जैसे कमांडलेट की बात आई कि बेसिकली कमांडलेट क्या है, सारे कमांडलेट हम कैसे पावर सेल में देख सकते हैं, तो देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं यूज करूंगा गेट हाइफन प्रोसेस, गेट प्रोसेस मैंने यूज किया, इंटर किया। तो गेट प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं कि जितनी भी है आपकी सारी की सारी जो हिस्ट्री है, जो मतलब जैसे आप DRI में देखते हो सारा का सारा, ये आपको पूरा पूरा उसमें जितनी भी प्रोसेस चल रही है, जितने भी प्रोसेस सिस्टम में आपके चल रही है, तो इस सारे प्रोसेस का जो डिटेल है वो आपको टेबुलर फॉर्म में रिटर्न करेगा। सारा का सारा डिटेल आपके प्रोसेस नेम सहित सारा डिटेल्स, आईडी जो को दिया है, CPU कितना यूज हो रहा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रन करने में, ये आपको सारा का सारा डिटेल ये रिटर्न करेगा। ये कमांडेड यूटिलिटी है, इसके थ्रू बहुत सारे कमांड्स होंगे, ये सब कुछ आपको रिटर्न किया। ओके, चलिए एक और देखते हैं। मैं इसको ब्राउज करना बड़ा टफ होता है। आते हैं CLS कमांड, ओके, और हम यूज कर रहे हैं अब इसमें एक और कमांड, गेट गेट हाइफन कमांड, ओके, कमांड, इसको मैं ब्रैकेट में करता हूँ। आइए देखते हैं, एक डायरेक्टरी की तरह हम हिस्ट्री देखते हैं कि क्या वो काउंट करके देता है कि नहीं। डॉट काउंट, मैं देखना चाहता हूँ कंसोल पे इसको, डॉट काउंट, तो इसने टोटल जो है आपको बता दिए कितने कमांड्स आपके यूज हो रहे हैं, 1598 इसमें। लेकिन मैं इसको पूरा देखना चाहता हूँ डिटेल में कितनी कमांडेड यूटिलिटी है आपके इसमें। तो ये मुझे पूरी तरह आउटपुट नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं इसको देखता हूँ कैसे आएगा। नेक्स्ट कमांड में मैं आपको दिखाता हूँ इसको, गेट कमांड के पाइप आउट हाइफन ग्रिड व्यू, ये देखिए आपका एक गेट कमांड बिल्कुल क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा कमांड टाइप, देखिए एलियास पर्टिकुलर एक नेम हम दिया है, यहाँ पे देखिए नेम दिए हैं सारे के सारे कमांडलेट का, जैसे ऐड ऐप पैकेज है, ये सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए गेट से जितनी भी कमांड्स हैं सारी की सारी आपको मिलेंगी। ये कमांडलेट यूटिलिटी है, तो कमांडलेट है तो देखिए गेट टू न्यू समथिंग, आप कुछ ना कुछ नया। ये देखिए आपका एलियास है, यहाँ पे फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स के अंदर हैं, ये पावर सेल्स के फंक्शंस हैं, सबके सब पावर सेल के फंक्शंस हैं। ठीक, ये
देख सकते हो। ये सारे सारे आप इतने कमांड इस आपको ये कमांडलेट्स हैं सारी की सारी आपकी। ये कमांड जो कमांड टाइप सारी की सारी कमांडलेट्स हैं। यहाँ पे देखा, यहाँ पे गेट मॉड्यूल, गेट मेंबर्स, ये सारा गेट पैकेज, ये पूरे पूरे आपके कमांड टाइप हैं ये। और ये नेम है आपके कमांड नेम, ये वर्जन हैं, और ये आपके सोर्स हैं, पावर से शेड्यूल स्टोरेज, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा नॉर्मल, तो कमांड गेट व्यू में अब हम एक एलियास को अगर चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, देखिए आइए करते हैं। गेट कमांड टाइप स्पेस एलियास। ओके, गलत हो गया थोड़ा सा, गेट गलत टाइप कर दिया। गेट कमांड्स टाइप, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। ये एक डायरेक्टरी की तरह हिस्ट्री आप सामने खोल देता। चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं। गेट कमांड नहीं तो फिर कल देखेंगे इसको आगे, अगर ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कमांड टाइप हाँ कुछ दिक्कत है, उसको हम कल देख लेंगे नॉर्मल तरीके से क्या है ये। ओके, तो ये हमने यहाँ पर देखा, पूरा ब्यौरा हमने यहाँ पे चेक किया। ठीक, तो इस पूरे इसमें ओके, तो अब हम यहीं से ब्रेक करेंगे अपने इस वीडियो को, और कल के लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट जो भी होगा, इसके आगे हम बात करेंगे क्या हमें करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।